बाड़मेर में तेल एवं गैस उत्खनन में कार्य कर रही वेदांता केन ने कभी काले पानी की सजा कहे जाने वाले इलाके से काला सोना यानी क्रूड ऑयल निकालकर देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। वेदांता क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता के साथ साथ सामाजिक सरोकार के जरिए यहाँ के आमजन के जीवन में बदलाव ला रही है। साथ ही वेदांता द्वारा वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण में भी कई नवाचार करते हुए उल्लेखनीय साझेदारी निभा रही है। पेश है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर एक खास रिपोर्ट। वेदांता केन भाटखा में स्थित भाग्यम वेल पॉइंट पर बड़ी संख्या में मोर, कबूतर, तीतर सहित वन्य पक्षियों को नियमित रूप प्रतिदिन वेदांता के स्टाफ द्वारा दाना पानी उपलब्ध कराया जाता है और वन विभाग और पशुपालन विभाग के सहयोग से घायल और बीमार पक्षियों को इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। समय पर इलाज, दाना पानी और शिकारियों के संरक्षण मिलने से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भाग्यम के एडमिन सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि कार्य क्षेत्र के आसपास पक्षियों के स्वतंत्र विचरण के चलते दिन भर माहौल में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। पक्षियों और स्टाफ के बीच एक गजब का रिश्ता बन गया है। अब सेंचुरी में पक्षी स्टाफ से डरते नहीं हैं। सुबह का नाश्ता हो, लंच हो या चाय का समय, पक्षी बिना डरे पास आते हैं और उनके साथ खाने की चीज़ें खाते हैं और साथ खेलते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। स्टाफ और पक्षियों के बीच दोस्ताना गतिविधियों को वेल पॉइंट पर आने वाले मेहमान और अस्थायी स्टाफ अपने कैमरा में कैद करते हैं। 2015 में इस बर्ड सेंचुरी को हमने बनाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, 50 से ज़्यादा मोर हैं और दूसरे पक्षी हैं, तो उनको एक डेडिकेटेड जगह देना था हमें कि जहाँ पे वो आके पानी पी सकें, दाना खा सकें। तो उसको देखते हुए हमने 2015 में बर्ड सेंचुरी का निर्माण किया था। सोच के बनाया था कि जो पक्षियों को एक परमानेंट स्थान हो जहाँ पे वो रात में विश्राम कर सकें, दाना पानी वो वहाँ पे ले सकें। कंपनी के ऑपरेशन हेड विमल गिरनारा बताते हैं कि यहाँ काम करते देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी विद्युत की तारों पर बैठते हैं। ऐसे में इनमें नुकसान पहुँचने के चांस हैं और पेड़ पौधों की कटाई के चलते पक्षियों के बैठने की जगह भी लगातार कम हो रही है। ऐसे में वेदांता के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि वेल पॉइंट और कार्य क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत की तारों पर एक खास तरह की कोटिंग चढ़ाई गई है, जिससे पक्षियों को तारों से खतरा नहीं है और बैठने के लिए जगह भी मिल गई है। हाँ, हम जब यहाँ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करते हैं तो हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने ग्रीन बेल्ट डेवलप किया है। हमारे यहाँ नर्सरी है स्पेशल। आपने देखा होगा कि बर्ड सेंचुरी है जहाँ हम इको फ्रेंडली, हमारे राष्ट्रीय पक्षी जो मोर और उसके साथ ही है वो सब रहते हैं। ये हम स्पेशली ये जो स्पेशल टाइप के जो रेगिस्तान में चलने वाले जो पौधे हैं उसको हम यहाँ नर्सरी में डेवलप करते हैं और यहाँ हमारे जो ग्रीन बेल्ट में जो काम करना है वहाँ हम ये सारे सैम्पलिंग्स को लगाते हैं। जैसे अभी एनवायरनमेंट डे आएगा तो हम 300-400 सैम्पलिंग्स का प्लान कर रहे हैं जिससे ग्रीन बेल्ट डेवलप हो। और आप जो बोल रहे थे हरियाली दिख रही है वो उसी के कारण है। हम बहुत अच्छे से ये एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें स्पेशल प्रोग्राम ये होता है कि एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे लगाना है और उसमें हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं और लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े उसके लिए भी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो और उसमें अवेयरनेस बढ़े। वेदांता द्वारा जिले भर में स्थित वेल पॉइंट के आसपास वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सड़कों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्डों पर थार मरुस्थलीय वन्य क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य जीव हिरण, लोमड़ी, खरगोश, जंगली बिल्ली, झाऊ, चूहा, सांप, छिपकली, नीलगाय के चित्र अंकित कर यह क्षेत्र हमारा भी है, धीरे चले जैसे कई तरह के संदेश भी लिखवाए गए ताकि यह सूचना बोर्ड वाहन लेकर गुजरने वालों की नजर आए और अनजाने में भी किसी भी वन्य जीव को नुकसान न पहुंचे। साथ ही वेदांता द्वारा कंपनी में कार्यरत वाहन चालकों को भी विशेष हिदायत और ट्रेनिंग दी गई है कि वन्य क्षेत्र से गुजरने के दौरान वाहन को सावधानीपूर्वक और धीरे चलाएं और ध्यान रहें कि किसी भी वन्य जीव को नुकसान न पहुंचे।
3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा और इस साल की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एंड एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। कैसे हम डिजिटल इनोवेशन के थ्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को आगे बढ़ावा दे सकें, और हमारा इस साल हमारा यही इस थीम के ऊपर काम करेंगे कि कैसे डिजिटल इनोवेशन के थ्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा सके। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स पे स्पाइक्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि किसी भी वाइल्ड लाइफ को जो है इलेक्ट्रोक्यूशन होने से बचा सकें। जैसे हमारे रोड सेफ्टी के तहत हमने हर जगह पे बोर्ड लगा रखे हैं कि ये रास्ता सिर्फ हमारा नहीं है, ये रास्ता वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों का भी है, तो सिर्फ इसको अपना रास्ता मान के नहीं चलें, उनको भी रास्ता दें, और गाड़ी जब वो दिखें तो आप गाड़ी धीरे भी करें। और हमारे केन के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है कि आपको इतनी गति सीमा में चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे मतलब लगभग 50-60 मोर यहाँ पे घूमते हैं हमारे साथ ही, उनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहता, एकदम हमारे साथ ही इन्वायरमेंट में इतने घुल मिल चुके हैं कि वो पूरे हमारे साथ ही रहते हैं, किसी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, और अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो उसको मातहत यहाँ पर नर्सरी में लाके उसका इलाज करवाते हैं। वेदांता केन ने जिले में जब पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त यहाँ के वन्य जीवों की स्थिति बेहद दयनीय थी। इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ का रेगिस्तान, और रेगिस्तान में पानी की भयंकर कमी और पेड़ों में अंधाधुंध कटाई के चलते वनों की घटती संख्या। इसके बाद हमने निर्णय लिया कि जहाँ की ज़मीन हमें इतना कुछ दे रही है तो इसके लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, और हमने सबसे पहले इस इलाके को हरा भरा बनाने के लिए कई इलाकों में वन विकसित करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ भी बड़ी चुनौती पानी ही था, और पानी के बिना वन की कल्पना संभव नहीं थी। इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी लाकर उन इलाकों में वन विकसित किए जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, और इसके बाद वन्य जीवों के पीने के लिए पानी के ट्यूबवेल खुदवाए, होदियाँ और खेड़ियों का निर्माण करवाया। आज वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से ज़मीन के हज़ारों फीट नीचे से सींचकर वन्य जीवों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोड पे जगह जगह हमने साइन बोर्ड लगा रखे हैं, क्वेश्चन बोर्ड्स लगा रखे हैं, उन पे उन प्रजातियों के फोटो भी लगा रखा है, उनका नाम भी लगा रखा है, और उनकी स्थिति भी लगा रखी है कि आज वो किस स्थिति में पहुंच गए। जैसे कि केन ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, वाइल्ड लाइफ पे अपने ऑपरेशन के द्वारा प्रभाव को कम करने के लिए, और कैसे हम वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा सके। एक एग्जाम्पल मैंने रोड साइनेज के लिए, इसके अलावा हमने इस थार मरुस्थल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से पीने के पानी की व्यवस्था की है फॉर वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो हमने इस तरह के 2 पानी के स्रोत या पानी की पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई है 2 जगह बाड़मेर में। आपको बता दें कि बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का वो रेगिस्तानी इलाका है जहां आज भी पानी की भयंकर कमी है, और गर्मी के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। इन इलाकों में इंसानों को पीने का पानी नहीं मिलता तो वन्य जीवों को तो दूर की बात है। यहाँ के वन्य जीव बारिश और सर्दी के मौसम में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आसमान से आग बरसाने वाली गर्मी में कई वन्य जीव काल का ग्रास बन जाते हैं। इस परिस्थितियों को देखते हुए वेदांता ने वन विभाग के साथ CSR फंड से धोरीमना और सिंदरी क्षेत्र में डंडाली में करोड़ों रुपए की लागत से ट्यूबवेल खुदवाकर होद और खेलियां बनवाई। इन होद और खेलियों से आज वन्य जीवी आसपास के गांव के मवेशियों के ग्रामीणों को भी पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, और वन्य जीवों को वन में ही पानी उपलब्ध होने के चलते इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वेदांता कंपनी ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं।